प्रॉपर्टी से जुड़ी खबरें। दिल्ली में सस्ती होंगी प्रॉपर्टी, केजरीवाल सरकार ने सर की रेट 20% तक कम किए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया है कि इस निर्णय से संपत्ति खरीदने के इच्छुक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही इससे रियल एस्टेट क्षेत्र को एक बढ़ावा भी मिलेगा। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के सर की रेट को 20% तक कम करने का निर्णय लिया है। दिल्ली कैबिनेट में फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम कोविड काल के दौर में हुए आर्थिक नुकसान से अब धीरे धीरे उभर रहे हैं। वहीं राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने इस फैसले का मकसद गिनाते हुए कहा है कि सरकारी रेट में 20% तक कमी करने का निर्णय अधिक से अधिक लोगों को अचल संपत्ति में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। दिल्ली सरकार का मानना है कि कोविड-19 महामारी के कारण सामान्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है और विशेष रूप से अचल संपत्ति के क्षेत्र में अभूतपूर्व मंदी देखी जा रही है। दिल्ली कैबिनेट के आज के फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में दीर्घकालिक वापसी शुरू करने में मदद मिलेगी। घर खरीदते समय आपको रियल एस्टेट एजेंट को बताना होगा पैसों का स्रोत। क्या आप एजेंट के जरिए घर खरीद रहे हैं? अगर हाँ, तो अब आपका रियल एस्टेट ब्रोकर आपसे केवाईसी करने के लिए कहेगा। वह घर खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फंड के स्रोत की जानकारी लेगा। इसकी वजह यह है कि सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में संशोधन किया है। इसके दायरे में सालाना 20 लाख रुपए या इससे अधिक के टर्नओवर वाले रियल एस्टेट एजेंटों को लाया गया है। एक्ट में इन्हें रिपोर्टिंग एंटिटी के तौर पर शामिल किया गया है। रिपोर्टिंग एंटिटी के तौर पर रियल एस्टेट एजेंटों को सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने घर खरीदार या विक्रेता के पृष्ठभूमि को वेरीफाई कर लिया है, साथ ही उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की किसी तरह की गतिविधि में कोई हाथ नहीं है। सरकार ने 28 दिसंबर 2020 को 2 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इसमें रियल एस्टेट एजेंटों के लिए कुछ चीज़ें अनिवार्य की गई हैं। इसी में ट्रांजैक्शन में सुविधा लाने के संबंध में रिकॉर्ड मेंटेन करना शामिल है। इन्हें PMLA रूल्स के तहत मेंटेन किया जाएगा। ऐसे ही कुछ अन्य खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सोनीपत लाइव न्यूज़। यदि आप न्यूज़ को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।